नमस्कार आप सभी का मेरे पिंटू डू स्मार्ट चैनल में। मेरा नाम पिंटू हेला है और आज है तारीख 26 दिसंबर 2023 और आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहला ये है कि आदित्य L1 मिशन इज ऑन इट्स टफेस्ट पॉइंट L1 लैग्रेंजियन पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आदित्य L1 जो मिशन है वो अपने सबसे कठिन पड़ाव पर है। आपको पता होगा कि PSLV द्वारा वो 657 रॉकेट से छोड़ा गया है दिस ईयर और इसका एम है कि सूरज के बारे में अच्छे से स्टडी करना, डीप स्टडी करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और इसके बारे में अभी तक पता लगाया जा चुका है कि करीबन सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य की साइज इतनी बड़ी है कि 13 लाख पृथ्वी उसमें समा सकती है। उनका साइज इनॉर्मस है। असंग में सिर्फ 13 लाख पृथ्वी नहीं बल्कि बहुत जितने भी ग्रह हैं और 600 बार करके 600 टाइम्स करके जितने भी ग्रह उनमें समा सकते हैं। इतना बड़ा है आपका सूर्य। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी का जो सतह है वो 109 गुना पृथ्वी से ज्यादा बड़ा उसका सतह है, सूर्य का सतह है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आदित्य L1 मिशन L1 में पहुंचने वाला है। L1 का फुल फॉर्म है लैग्रेंजियन पॉइंट, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर और सूर्य के थोड़ा करीब मोर और लेस वो बीच का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द L1 पॉइंट। नेक्स्ट है UNHCR थैंक्स इंडिया फॉर टेकिंग केयर 142 रोहिंग्यास इंटरसेप्टेड इन अंडमान। तो UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। भारत को धन्यवाद दिया है क्योंकि अब रोहिंग्यास कुछ दिन आगे न्यूज में था जो कि रेफ्यूजीज है, तो वो अंडमान में भारत ने उनको अच्छा सुरक्षा प्रदान किया था और उनका ख्याल रखा था। इसी वजह से UNHCR ने भारत को शुक्रिया किया। थर्ड पॉइंट है RBI ऑफिशियल्स said that risk of stagflation receding, मतलब स्टैगफ्लेशन अभी कम हुआ है। पहले स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन इक्वल टू स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टैग्नेशन होता है, माना इकोनॉमिक भी रुका हुआ है लेकिन महंगाई बढ़ रही है और संग में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो देयर इज टू थिंग्स व्हिच इज consistently rising, that is inflation and employment, and the thing which is stop, which is stagnant, that is this called the particularly called the GDP, the economic growth. Economic growth or the GDP, you can say it is it is just fixed. तो ये दो चीज हमारे बढ़ रहे हैं। इनकम ग्रोथ हमारा रुका हुआ है लेकिन महंगाई और संग में और एक चीज जो कि बेरोजगारी है, ये चीज बढ़ रहा है। इसी वजह से स्टैगफ्लेशन होता है। अभी RBI के ऑफिशियल बता रहे हैं कि अभी स्टैगफ्लेशन का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट है संजय सिंह बिकम न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। संजय सिंह जो है वो हमारे नए जो चीफ बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के WFI के, वो हमारे नए चीफ है। लास्ट है राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश लीड इन सोलर पार्क स्कीम कैपेसिटीज। मतलब राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये जो राज्य है हमारे भारत के, ये सोलर पार्क मतलब जो सूर्य से जो एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, जो कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करती है, तो वो कैपेसिटी में सबसे पहले में और सबसे आगे में है सभी राज्य से। तो राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इस हिसाब से है। तो कल मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर देने का समय है Where was Jesus Christ was born? तो इसका आंसर मैंने पूछा था, अब मैं इसका आंसर देता हूं आपको। तो बैथलहम, जीसस क्राइस्ट कहां पर पैदा हुए थे? बैथलहम में। बैथलहम इन जेरूसलम बोल के एक देश है, वहां पर ये पर्टिकुलर जगह है और ये पर्टिकुलर कंट्री, यस, जो लोकेशन है, ये पर्टिकुलर प्लेस है, ये लोकेशन है, मतलब बैथलहम इन जेरूसलम। ये रहा इसका आंसर। तो ये पर्टिकुलरली आज का रहा करंट अफेयर्स। हम लोग कल फिर आएंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।